साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में 8वें अध्याय के अंत में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो रास्ते बताए जिस समय मनुष्य अपने अंतिम समय में होता है। और उसके बाद उन्होंने 2 रास्ते बताए, एक दक्षिणायन का और एक उत्तरायण का। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, दिन का और रात का। और फिर उन्होंने पिछले अध्याय में ये बताया था कि जो व्यक्ति अंतिम समय में इस रास्ते पर, इस मार्ग पर जाता है, इस काल में जाता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से छूट जाता है, और जो इस रास्ते पर जाता है वह पुनर्जन्म के बंधन से नहीं छूटता, उसका पुनः पुनर्जन्म होता है। और साथियों सबसे अंत में उन्होंने ये कहा कि जो योगी जन पुरुष हैं, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वो इस रास्ते को जानकर भी उसके संबंध में मोहित नहीं होते, अर्थात अज्ञानी नहीं होते, और वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए होते हैं कि उनको किस प्रकार अंतिम समय में उनकी यात्रा चलेगी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो ऐसे योगी जन हैं वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। और साथियों आज यहाँ पर अध्याय 9 का प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। श्री भगवान वाचे इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यम् अन्यं सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मो अक्षसे शुभात्। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। साथियों इसका तात्पर्य यह है कि जो इससे पूर्व अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण ने 2 रास्ते बताए हैं, जो भक्ति बताई है, उसको इन्होंने बहुत ही गुह्यतम ज्ञान कहा है। गुह्यतम यानी गूढ़ से गूढ़ ज्ञान कहा है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस गूढ़ से गूढ़ ज्ञान के रहस्य को कहूँगा जिससे तू जानकर जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। और अगले श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम द्रम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और कहते हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञान अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ इस 9वें अध्याय में, वो ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। सब विद्याओं का राजा अर्थात जो ये ज्ञान दिया जाएगा इसमें सभी ज्ञान इसमें आ जाएंगे, अर्थात इस ज्ञान को जानकर फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इस ज्ञान को जानने के बाद तुमको जो भी फल प्राप्त होगा वो एकदम प्रत्यक्ष प्राप्त होगा। और सबसे आखिरी में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही कि यह ज्ञान बड़ा सुगम और अविनाशी है, कि बहुत आसान और कभी खत्म न होने वाला है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, ए श्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप ए प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में
भ्रमण करते रहते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आगे इसका महत्व बता रहे हैं। ये जो ज्ञान अब कहने जा रहे हैं, ज्ञान बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, इसके बारे में बता रहे हैं कि इस तत्व ज्ञान, ये जो तत्व ज्ञान रूप धर्म है, इसमें जो श्रद्धा नहीं रखता, इसमें जो श्रद्धा रहित पुरुष है, वो मेरे को न प्राप्त होकर, वो भगवान को प्राप्त न होकर, वो कहाँ रहता है? इस जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्र में घूमता रहता है। और इससे अगले श्लोक में बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, मया ततमिदं सर्वं जगतव्यवक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। ये उन्होंने क्या किया? अब ज्ञान देना शुरू किया। देखिए कितने तत्व की और कितने ज्ञान की बात है। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब जगत मुझ परमात्मा से, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से ऐसे इस प्रकार से विलीन है, इस प्रकार से ढका हुआ है जैसे बर्फ पानी से घिरी रहती है। और दूसरे आगे अगली पंक्ति में कह रहे हैं, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि उनमें स्थित कैसे नहीं है? जैसे एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति किसी का घर है जैसे, और कोई उसका मालिक है, तो सभी कमरे, रसोई जो भी है, सभी उस मालिक का है। उस मालिक से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मालिक उसके हर जगह पर तो नहीं है। वो मालिक उसके हर कमरे में बैठा हो, हर सोफे पर बैठा हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत से, इस संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ, परंतु हर चीज मुझ में व्याप्त नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार बर्फ चारों तरफ पानी से घिरी रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से ये पूरा संसार आवृत है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस संसार की प्रत्येक वस्तु में विराजमान है। साथियों, अब अगला श्लोक कल चलेगा, तब इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये गीता सार आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।